बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीबीआई निदेशक पद से आलोक वर्मा को हटा दिया गया है। आलोक वर्मा ने अभी हाई पावर कमेटी ने सीबीआई प्रमुख के पद से आलोक वर्मा को हटा दिया है। अभी कुछ ही दिन हुए थे, 77 दिन बाद आलोक वर्मा की बहाली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आलोक वर्मा ने ड्यूटी ज्वाइन की थी, लेकिन आते ही कुछ फैसले उन्होंने लिए, विवाद गहराया और अब फिर से आलोक वर्मा को हटा दिया गया है। सीबीआई में एक बार फिर से ये विवाद गहरा गया है। आलोक वर्मा हटा दिए गए। करीब 77 दिन के बाद सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा जब अपने ऑफिस पहुंचे तो ज़बरदस्त एक्शन में दिखाई दिए। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ। हिमांशु, जो आलोक वर्मा ने आते ही ताबड़तोड़ ट्रांसफ़र किए, वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया, एक्शन में दिखिए, क्या ये वजह है या कुछ और? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आलोक वर्मा काम कर रहे थे वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो सेलेक्ट कमेटी की, जो हायर अथॉरिटी कमेटी है, जो अपॉइंट कर सकती है और रिमूव कर सकती है, उसके पास सीवीसी की रिपोर्ट थी और सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर जो है ये फैसला लिया गया है। इस कमेटी के अंदर प्रधानमंत्री के अलावा जो है सीबीआई होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सब जज हैं वो है, और साथ ही एलओटी। हिमांशु, एक बार फिर से हमें समझाइए, सेलेक्ट कमेटी ने क्यों हटाया, क्या वजह रही? सीवीसी की रिपोर्ट आई कमेटी के सामने और जो आरोप आलोक वर्मा के ऊपर थे उसके ऊपर पूरा ब्रीफ नोट था, उनके ऊपर जो चार्जेस है उस पर उनको दोषी पाया तो गया। फिर हम इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वापस आलोक वर्मा को डायरेक्टर पद पे बहाल किया था, उसको कैसे समझे? देखिए, उसको वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको सरकार नहीं हटा सकती, अगर हटा सकते हैं तो कमेटी जो अपॉइंट करती है वही रिमूव कर सकती है, तो इसीलिए कमेटी के सामने। तो कमेटी ने हटाने की वजह क्या बताई है हिमांशु? देखिए, अभी हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कमेटी के पास सीवीसी की रिपोर्ट थी, जो एलिगेशंस आलोक वर्मा के ऊपर लगे थे उनको सीवीसी ने जो है वो पाया है, उनमें आलोक वर्मा पे जो आरोप है वो सही माने हैं और उसी को तथ्य मानते हुए जो सीबीआई ने अपनी तरफ से, यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप या आपसी अंदरूनी लड़ाई झगड़े के आरोप? जी, कौन से आरोप? लड़ाई झगड़ा एक अलग चीज है और भ्रष्टाचार के जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट कमेटी को दी और कमेटी ने यह फैसला लिया है। कमेटी में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते थे कि हटाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री और एक सीकरी ने जो एक कह सकते हैं कि बहुमत से ये फैसला हुआ है 2-1 के, और उसने आलोक वर्मा को हटाया गया। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा और बता दें। आलोक वर्मा फिर से हटा दिए गए हैं सीबीआई डायरेक्टर के पद से। हालांकि 31 जनवरी को आलोक वर्मा रिटायर हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आलोक वर्मा को फिर से बहाल किया जाए। 77 दिन से सीबीआई डायरेक्टर पद से बाहर रहने के बाद आलोक वर्मा ने फिर से सीबीआई डायरेक्टर के पद पर ज्वाइन किया था। आते ही उन्होंने कई ताबड़तोड़ फैसले किए, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में उन पर जो आरोप लगाए गए थे उसके मद्देनज़र सेलेक्ट कमेटी में एक बार फिर से चर्चा हुई। सेलेक्ट कमेटी ने इस फैसले को फिर से पलट दिया है। ये बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जस्टिस AK सीकरी शामिल हुए और इस बीच आलोक वर्मा ने कुछ अधिकारियों के तबादले भी कर दिए थे। लेकिन खबर ये भी आ रही है, जिस तरह से हमें हिमांशु भी बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस पक्ष में नहीं थे कि आलोक वर्मा को हटाया जाए, लेकिन आलोक वर्मा को हटा दिया गया है। मतलब ये हुआ कि आलोक वर्मा पर सीवीसी में जो जांच चल रही थी, जो आरोप लगाए गए थे करप्शन के, क्या हिमांशु वो आरोप सही पाए गए या सीवीसी ने बताया कि आलोक वर्मा पर ये आरोप हैं और सेलेक्ट कमेटी ने उन आरोपों के आधार पर आलोक वर्मा को हटाया? देखिए, बिल्कुल सीवीसी की रिपोर्ट जरूर आई है। आलोक वर्मा के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें उनको लगता है कि सब्सटेंस है और यही बात जो है सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी। और याद कीजिए, मैं आपको बता दूं कि सीवीसी ने एक रिपोर्ट अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी, लेकिन उसको ओपन नहीं किया गया था और ये कहा गया है कि जिस सीबीआई डायरेक्टर है, अगर उन पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच उनके अंडर रहते हुए कोई अधिकारी कैसे कर सकता है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर भी बनता है। और इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन हिमांशु याद कीजिए, सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा था कि सीवीसी के रिपोर्ट के आधार पर उन्हें आप हटा नहीं सकते हैं और अगर आलोक वर्मा को आप हटाते हैं तो समस्या सुलझने के बजाय और बिगड़ जाएगी। इसको हम क्या समझें? देखिए
सुब्रमण्यम स्वामी एक कॉन्टेस्ट पे कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीबीसी के रिपोर्ट के आधार पर जो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और वो जो दिल्ली पुलिस एक्ट है उसके अनुरूप जो है उसमें ये कहा गया है कि जो कमेटी अपॉइंट कर सकती है वही उसको हटा भी सकती है। तो अगली कमेटी की बैठक के लिए उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद डायरेक्शन दी थी और उसी डायरेक्शन के चलते हुए कल बैठक हुई और जो रिपोर्ट है वो सर्कुलेट हुई। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आज एक बार फिर से बैठक हुई और लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली है। सही, बहुत लंबी ये बैठक चली है, 4:30 बजे से ये बैठक थी। तो कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में जो तथ्य थे वो आलोक वर्मा के खिलाफ जाते थे और उसको लेकर आधार बनाते हुए AK सीकरी, जिनको सीबीआई ने अपॉइंट किया था, वो और प्रधानमंत्री उन 2-1 से ये बहुमत हुआ और उसमें आलोक वर्मा को हटाने का फैसला ले लिया गया है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है हिमांशु, और उलझ गया है या अब हम इसे किस तरह से देखें, कैसे आगे बढ़ेगा ये मामला? देखिए, जो भी इस कमेटी ने काम किया है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हटाना और ना हटाना वो जो है एक हायर कमेटी का अधिकार है, जिन्होंने अपॉइंट किया। तो 3 मेंबर की कमेटी होती है, 3 मेंबर्स में 2-1 का फैसला हुआ है और वो फैसला क्योंकि आप कह सकते हैं कि कमेटी का फैसला अगर डिसेंट नोट भी है मल्लिकार्जुन खड़गे का तो वो मिनट्स में जरूर आएगा, लेकिन फैसला 2-1 से हो चुका है। तो अब इस पर कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई कोर्ट जाएगा, क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शन था। अगर फिर भी जाना हो तो ये आलोक वर्मा का खुद का अधिकार है कोर्ट जाने का। लेकिन क्या राकेश अस्थाना पर भी बैठक में बातचीत हुई हिमांशु? सही, एक बार अपना सवाल राकेश अस्थाना पर भी क्या बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई है? देखिए, ये कमेटी राकेश अस्थाना के लिए नहीं है और राकेश अस्थाना को जो अपॉइंट किया था वो इस कमेटी ने नहीं किया था, वो डीओपीटी डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए थे। क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो इस हायर अथॉरिटी कमेटी से होती है जो 3 मेंबर की है। तो उसमें राकेश अस्थाना को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई चर्चा हुई होगी। चर्चा इस बात पर हुई होगी कि सीबीसी की जो रिपोर्ट है उस पर जो आलोक वर्मा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं सीबीआई डायरेक्टर रहते हुए, उनके तथ्यों पर चर्चा हुई होगी और एक जो आरोप है उन पर चर्चा हुई होगी। सीबीसी की रिपोर्ट क्योंकि बहुत बड़ी थी, अगर कह सके, 1 दिन का पूरे समय लिया है। तीनों मेंबर्स ने उसको पढ़ा होगा, अलग अलग पहलुओं को देखा होगा और उसके बाद ही जो है आज एक बार फिर से 3 घंटे बहस हुई, तीनों के अंदर चर्चा जरूर हुई और उसके बाद जो है फैसला 2-1 से हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ हिमांशु? अब सीधे आलोक वर्मा के कदम को हम किस तरह से देख सकते हैं? क्या वो फिर से अदालत जाएंगे? क्या हम किस तरह की संभावना दिखाई देती है? सही, अब इस पर देखना होगा कि जो कमेटी है सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया गया। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।